हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ आकाश शर्मा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो अपर लिम्ब की जो मसल्स होती हैं वो सारी की सारी मसल्स हमने वो देख ली थी। एंड इस जो अपर लिम्ब को हमने जो 6 रीजन में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा पेक्टोरल रीजन, सेकंड हमारा वर्टिब्रल कॉलम और अपर लिम्ब की जो मसल्स होती है सेकंड वो, थर्ड हमारा शोल्डर रीजन, फोर्थ हमारा आर्म, फिफ्थ हमारा फोर आर्म एंड सिक्स्थ हमारा हैंड। तो इन 6 रीजन में हमने अपर लिम्ब की मसल्स को डिवाइड किया था। अब क्या अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे अपर लिम्ब में जो भी मसल्स हैं, जो भी रीजन्स हैं या मसल्स हैं, उनकी नर्व सप्लाई क्या होती है। यानी जो पेक्टोरल रीजन में जो मसल्स होती हैं उनकी नर्व सप्लाई क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। अब क्या होगा कि इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद आपको क्या 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 बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, आपका जो भी अपर लिम्ब की जो भी मसल्स होंगे उन सबकी नर्व सप्लाई क्लियर हो जाएगी। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये क्लियर होगा कि जो भी अपर लिम्ब में जो भी नर्व्स होती है ना, उन सारी की सारी ब्रांचेस आपके इसी एक चार्ट से सर से सॉल्व हो जाएंगी। सेकंड ये। एंड थर्ड क्या होगा, जो भी अपर लिम्ब में जो भी हमारे रेटिनाकुलम और फोसास होते हैं वो सारे के सारे आपके इस एक चार्ट से क्लियर हो जाएंगे। यानी फोसास के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं ये भी आपका सॉल्व होगा इस एक चार्ट के द्वारा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो पेक्टोरल रीजन होता है ना, पेक्टोरल रीजन को हमारे सप्लाई किया जाता है हमारी दो दो मसल्स के, दो नर्व के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई किया जाता है हमारी मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। बताता हूँ कैसे, कि जो हमारी जो एज्यूम कीजिए ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल है और ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है। पेक्टोरलिस माइनर एंड ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ठीक है। तो जो इसका जो मीडियल ये पार्ट होगा ना, जो मीडियल जो पार्ट होगा वो हमारा सप्लाई किया जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व के द्वारा। एंड जो इसका लेटरल पार्ट होगा वो किया जाएगा लेटरल पेक्टोरल नर्व के द्वारा। यानी मीडियल पार्ट को सप्लाई किया जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व के द्वारा एंड जो लेटरल पेक्टोरल पार्ट को सप्लाई किया जाएगा लेटरल पेक्टोरल नर्व के द्वारा। तो इसमें हमारी जो यानी अगर इनका कॉन्क्लूजन निकाला जाए तो क्या होगा कि जो हमारी जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल है उसको सप्लाई किया जाता है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कि जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल है उसको सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व के द्वारा, ठीक है। यानी मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है उसके द्वारा सप्लाई किया जाता है हमारे पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल को। अब आता है हमारा सबक्लेविस। सबक्लेविस को यानी सबक्लेविस मसल क्या होती है, यानी इसमें डायरेक्टली ब्रांच आती है हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस से। तो इसीलिए इसको कह देते हैं नर्व टू सबक्लेविस, नर्व टू सबक्लेविस, ठीक है। यानी जो हमारे पेक्टोरल रीजन को दो नर्व के द्वारा किया जाता है, मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व के द्वारा और नर्व टू सबक्लेविस मसल के द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है, अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम एंड अपर लिम्ब की जो नर्व सप्लाई पे। अब क्या होता है, जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है ना उसकी नर्व सप्लाई हमारी दो पार्ट में होती है। वो बताता हूँ कैसे, कि जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है इसको दो नर्व सप्लाई करती है। फर्स्ट होती है हमारी C11 क्रेनियन नर्व, यानी जो क्रेनियन नर्व नंबर 11 होती है वो सप्लाई करती है। एंड C3 C4 सर्वाइकल रूट्स, यानी जो क्रेनियन नर्व नंबर 11 होती है एक तो ये सप्लाई करती है एंड इसकी जो पार्टिसिपेंट करती है यानी इसके हेल्प करती है C3 एंड C4 सर्वाइकल रूट्स होती हैं वो सप्लाई करती है। तो अब क्या होता है, जो हमारी क्रेनियन नर्व नंबर होती है ना वो सिर्फ मोटर सप्लाई करती है। यानी जो हमारी एसेसरी नर्व है, एसेसरी नर्व क्या करती है, सिर्फ इसकी जो ट्रेपीजियस मसल होती है उसकी सिर्फ खाली मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। एंड जो C3 एंड C4 होती है वो मोटर प्लस सेंसरी दोनों एक्टिविटी से रिलेटेड करती है, यानी दोनों एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कौन सी C3 एंड C4 नर्व जो होती हैं, ठीक है। यानी जो क्रेनियन नर्व नंबर जो 11 होगी वो सिर्फ वो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होगी एंड जो C3 एंड C4 है वो मोटर एंड सेंसरी दोनों से रिलेटेड होती है। तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए, तो इसको सप्लाई किया जाता है हमारा फर्स्ट क्रेनियन नर्व नंबर 11 प्लस C3 एंड
C4 सर्वाइकल रूट के द्वारा, ठीक है। वो आते हैं लेटिसमस डॉर्साई। लेटिसमस डॉर्साई मसल को सप्लाई किया जाता है थोरैको डॉर्सल नर्व के द्वारा, डॉर्सल नर्व के द्वारा। अब क्या होता है, जो हमारी लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर मसल होती है, ये तीनों की तीनों पास पास में लाया करती है, एंड पास पास में लाया कर रही होती है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही नर्व होती है जो इन तीनों को सप्लाई करती है, और उस नर्व का नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, यानी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो होती है हमारी लेवेटर स्कैपुली को भी सप्लाई करेगी, रोम्बोइड माइनर को भी करेगी, रोम्बोइड मेजर को भी करेगी, ठीक है। अब आती है हमारी स्कैपुलर रीजन। तो स्कैपुलर रीजन में जो हमारी डेल्टोइड मसल होती है ना, वो सप्लाई किया जाता है एक्सिलरी नर्व के द्वारा। यानी डेल्टोइड मसल को सप्लाई कौन सी मसल करती है हमारी, कौन सी नर्व करती है, एक्सिलरी, सॉरी, डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है हमारी कौन सी मसल, कौन सी नर्व, एक्सिलरी नर्व। यानी जो एक्सिलरी नर्व होती है ना, वो 3 मसल्स को सप्लाई करती है। एक तो हमारी डेल्टोइड, सेकेंड इज टेरिस माइनर, और थर्ड इज जो ट्राइसेप ब्रेकर का जो लॉन्ग होता है ना, लॉन्ग हेड होता है ना, उसको लिटिल पार्ट को करती है। मेनली तो वो रेडियल नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है इसका लॉन्ग हेड भी, बट इसका जो स्मॉल पार्ट है लॉन्ग हेड का, वो सप्लाई किया जाता है हमारे किसके द्वारा, एक्सिलरी नर्व के द्वारा। तो यानी हमारी जो एक्सिलरी नर्व होती है वो डीटीटी मसल को सप्लाई करती है, कौन कौन से, डेल्टोइड मसल को, ट्राइसेप टेरिस माइनर मसल को, और ट्राइसेप ब्रेकर के लॉन्ग हेड को, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें डेल्टोइड ही देख लेते हैं। तो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करते हैं कौन सी मसल हमारी, इस कौन सी नर्व करती है हमारी, टेरिस, वो सॉरी, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व करती है, ठीक है। अब क्या होता है, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई किया जाता है हमारा, दोनों को एक नर्व करती है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व। यानी सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल दोनों को सप्लाई करती है, ठीक है। अब टेरिस माइनर को सप्लाई करती है हमारी एक्सिलरी नर्व, क्योंकि ये कौन सी मसल को सप्लाई करती है, DTT, ठीक है, याद रखना आपको। यानी डी से मतलब डेल्टोइड, टी से मतलब टेरिस माइनर, सेकंड टी से मतलब लॉन्ग, जो हमारा ट्राइसेप ब्रेकर का जो लॉन्ग हेड है उसके स्मॉल पार्ट को सप्लाई करती है, यानी DTT। अब क्या होता है, जो हमारी टेरिस माइनर मसल है ना, उसको सप्लाई किया जाता है हमारे एक्सिलरी नर्व के द्वारा, एक्सिलरी नर्व के द्वारा। अब ठीक है, एक्सिलरी नर्व के द्वारा। अब सब स्कैपुलरिस जो मसल है उसको सप्लाई किया जाता है अपर एंड लोअर, जो सब स्कैपुलर नर्व होती है, अपर एंड लोअर सब नर्व के द्वारा, सब स्कैपुलर नर्व के द्वारा हमारी सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई किया जाता है। एंड जो टेरिस मेजर मसल है, टेरिस मेजर मसल को सप्लाई किया जाता है हमारा लोअर स्कैपुलर मसल के द्वारा। यानी जो लोअर स्कैपुलर मसल होती है वो हमारी किसको सप्लाई करती है, टेरिस मेजर को। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारी ये जो एक्सिलरी मसल है, जो टेरिस माइनर मसल है, उसको सप्लाई करती है हमारी एक्सिलरी नर्व, और टेरिस मेजर जो है उसको करती है लोअर स्कैपुलर नर्व। कौन सी नर्व, लोअर स्कैपुलर, सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर नर्व हमारी सप्लाई करती है हमारी टेरिस मेजर मसल को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मेजर को करती है लोअर सब स्कैपुलरिस, एंड जो माइनर है उसको करते हैं एक्सिलरी नर्व। क्योंकि जब सेम नाम है ना, यानी जब माइनर और मेजर एक जैसे नाम है, तो यानी तो माइनर एक मेजर है, तो ऐसा लगता है कि एक जैसे हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एक्सिलरी के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा लोअर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखना आप, ठीक है, कि माइनर को सप्लाई किया जाता है एक्सिलरी नर्व के द्वारा, और मेजर को सप्लाई किया जाता है हमारे उसके द्वारा, लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व के द्वारा, ठीक है। अब आती है हमारी आर्म की बात। तो आर्म में जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो ये मसल्स है, सारी की सारी मसल को सप्लाई किया जाता है हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के द्वारा,
मस्क्यूलो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व के द्वारा, ठीक है। यानी मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व जो होती है हमारी बीबीसी मसल को सप्लाई करती है। एंड जो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व होती है ना, वो बताता हूँ कैसे कि मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व होती है, ये आगे जाती है, आगे जाने पे क्या होती है 3 मसल्स को सप्लाई करती है। एंड ये 4 आर्म में ये जो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व होती है वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द 4 आर्म बन जाती है। यानी जो हमारी मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व वो आगे जाके कौन सी नर्व बन जाती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द 4 आर्म। यानी जो ये हमारे जो 4 आर्म है उसका जो लेटरल पार्ट का जो क्यूटेनियस सप्लाई है वो कौन से नर्व के द्वारा किया जाता है, हमारा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द 4 आर्म, जो ब्रांच होती है हमारी मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व की। एंड जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द 4 आर्म है वो ब्रांच होती है हमारी जो मीडियल कॉर्ड होता है उसकी ब्रांच होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। एंड जो ट्राइसेप ब्रेकाई है, ट्राइसेप ब्रेकाई के सभी हेड को सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, रेडियल नर्व के द्वारा, ठीक है। बट इसमें स्मॉल पार्ट कौन से नर्व का भी, लॉन्ग हेड में कौन स्मॉल पार्ट कौन सा भी नर्व का होता है, एक्सिलरी नर्व का भी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रोनेटर टेरिस मसल यानी फ्लेक्सर मसल। तो फ्लेक्सर मसल में क्या होता है हमारा कि जो हमारी फ्लेक्सर की सारी जो मैक्सिमम सप्लाई की जाती है ना वो हमारी कब सप्लाई की जाती है, मीडियन नर्व के द्वारा। कौन सी नर्व के द्वारा, मीडियन नर्व के द्वारा। तो वो समझाता हूँ कैसे कि जो हमारी अपर की जो ये 4 मसल है ये सारी सप्लाई की जाती है हमारे मीडियल नर्व के द्वारा। एंड जो ये नीचे वाली मसल है यानी जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मीडियल हाफ यानी जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है इसके 2 पार्ट 2 नर्व के द्वारा सप्लाई की जाती है। ये एक मीडियल हाफ को डिफरेंट नर्व करती है, लेटरल हाफ को डिफरेंट करती है। तो इसके 2 हाफ डिवाइड करते हैं हम इसे, एक इसका मीडियल हाफ और एक इसका लेटरल हाफ। तो जो इसका मीडियल हाफ है ना उस मीडियल हाफ को सप्लाई किया जाता है हमारा अल्नार नर्व के द्वारा, अल्नार नर्व के द्वारा। एंड जो ये पेंडिंग पार्ट है, पेंडिंग पार्ट को सप्लाई किया जाता है एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व के द्वारा। यानी जो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है उसको सप्लाई हमारा कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है हमारा ये, उसको सप्लाई किया जाता है हमारा एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व को सप्लाई किया जाता है हमारा वो एंटीरियर, यानी जो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है ये पेंडिंग पार्ट को यानी जो डीप मसल है उसके पेंडिंग पार्ट को सारे के सारे सप्लाई करते हैं एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। सबसे पहले तो मैं इंट्रोसियस का मतलब समझा देता हूँ। इंट्रोसियस का मतलब क्या होता है कि जो भी यानी इंट्रोसियस जो वर्ड होता है ना वो हम यूज़ करते हैं 2 मसल यानी 2 बोन होती है, जैसे कि ये 2 बोन है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना उसे हम इंट्रोसियस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में यानी जिधर ये अल्ना बोन है इधर ये एज्यूम कीजिए ये हमारी अल्ना बोन है और ये हमारी रेडियस बोन है। तो इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एंड जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के जो एंटीरियरली जो नर्व प्रेजेंट है उसे कहते हैं एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, एंड जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है उसे कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, ठीक है। यानी एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व जो होती है हमारी वो ब्रांच होती है हमारी मीडियन नर्व की, ठीक है। तो जो हमारी यानी एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है ना वो ब्रांच होती है हमारी किसकी, मीडियन नर्व की। तो ये ब्रांच होती है हमारी किसकी, मीडियन नर्व की ब्रांच होती है, मीडियन नर्व की ब्रांच होती है कौन सी, हमारी एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। अब क्या होता है जो भी हमारे जो लेबर लोग होते हैं यानी जो भी हमारे वेट को पुलिंग करने का काम होता है, यानी एज्यूम कीजिए हमारा कोई भी वेट है, ठीक है। तो ये हमारे हाथ अगर इन्हें उठाएंगे तो इधर ऊपर उठाएंगे तो इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होंगी तो इधर वाली तो मसल होंगी, एंटीरियर वाले तो मसल इन्वॉल्व होंगी, यानी फ्लेक्सर वाले मसल होंगी। यानी एंगल को ऊपर उठाना है तो एंगल को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो डिक्रीज करने के लिए कौन सी मसल, फ्लेक्सर मसल रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड जो फ्लेक्सर मसल की जो मैक्सिमम सप्लाई में होती है हमारी वो कौन से नर्व के द्वारा की जाती है, हमारी मीडियन नर्व के द्वारा की जा रही है। तो यानी इस नर्व को हम लेब्रस नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये क्या काम करती है, हमारी जो भी वेट पुलिंग का काम करती हैं, तो इसीलिए यानी एक तरह से लेबर का काम कर रही है, तो इसीलिए इन नर्व को क्या कहते हैं, हम लेब्रस नर्व कहते हैं क्योंकि ये क्या काम कर रही है हमारे कि वेट को पुलिंग करने का काम कर रही हैं, ठीक है। एंड जो मीडियन नर्व सप्लाई करती है इसको, इसीलिए मीडियन नर्व को ही हम लेब्रस नर्व कहते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, तो हमारी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसके सारे नर्व सप्लाई फिनिश होती है।
अब आती है हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जो भी चाहे हमारा फोर आर्म का पार्ट हो चाहे आर्म का पार्ट हो, सभी को हमारी रेडियल नर्व के द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा, चाहे वो फोर आर्म हो चाहे हमारा आर्म हो। ठीक है, तो हमारी जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की जो स्टार्टिंग की जो ये 3 मसल्स हैं ना, जो हमारी स्टार्टिंग के 3 मसल्स हैं, इन 3 मसल्स को सप्लाई किया जाता है हमारे रेडियल नर्व के द्वारा। ठीक है, रेडियल नर्व के द्वारा। एंड जो ये पेंडिंग है सारी की सारी, ये सारी की सारी पेंडिंग मसल को सप्लाई किया जाता है हमारा पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व के द्वारा। अब क्या होता है, जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है ना, ये हमारी किसकी ब्रांच होती है, हमारी ये ब्रांच होती है हमारी रेडियल नर्व की। यानी ये ब्रांच किसकी होती है, अ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। यानी जो रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच होती है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है। यानी जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो यानी रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच होती है वो बनती है क्या, उसे कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। जो सारे के सारे जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में जो है, यानी एक्सटेंस जो ये वाला पार्ट है हमारा, उस सारे पार्ट को सप्लाई कौन सी मसल करती है, हमारी पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व करती है, जो हमारी किसकी ब्रांच होती है, रेडियल नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, एंड जो हमारी इसकी जो अब क्या होता है, इसकी जो डीप ब्रांच तो हमारी पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होगी, तो अब क्या होती है कि सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना, सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है हमारी, ये वो सप्लाई करती है जो हमारा हैंड होता है ना, हैंड का जो डॉर्सम साइड का जो स्किन है उसको सप्लाई करती है हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। यानी जो रेडियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है हमारे डॉर्सम ऑफ द हैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डीप ब्रांच होती है हमारी पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है जो हमारी जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल को सप्लाई करती है, एंड जो डीप ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच होती है हमारी, वो डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई करती है। ठीक है, एंड अब आती है हमारी हैंड की। तो हैंड में क्या होता है, हैंड में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हैंड में सिर्फ हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट क्या, सारी की सारी मसल को सप्लाई किया जाता है कौन से नर्व के द्वारा, अल्नार नर्व के द्वारा, एक्सेप्ट 4 मसल को छोड़ के। फर्स्ट 3 तो हो गए ये, यानी जो स्टार्टिंग की 3 हैं थिन आर्म मसल में, इसको सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियन नर्व के द्वारा। ठीक है, मीडियन नर्व के द्वारा हमारे कौन से सप्लाई किया जाता है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पाल्मरिस ब्रेविस, ओपोनिस पॉलिसिस, इन सबको सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, मीडियन नर्व के द्वारा। एंड जो लम्ब्राइकल्स होती है ना, जो ये वाली, अभी क्या होता है, मीडियन नर्व ऐसे आती है, तो इन दोनों लम्ब्राइकल्स की जो हमें जो नर्व सप्लाई होती है वो सप्लाई किया जाता है हमारे मीडियन नर्व के द्वारा। तो इसकी जो स्टार्टिंग की 2 लम्ब्राइकल्स होती है, इसको सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियन नर्व के द्वारा। ठीक है, एंड जो पेंडिंग है इसके अलावा जो भी जितनी भी सारी की सारी और सप्लाई किया जाता है हमारी अल्नार नर्व के द्वारा। ऑल पेंडिंग मसल्स सप्लाई बाय अल्नार नर्व। यानी जो अल्नार नर्व होती है उसको वो सारे के सारे जो भी हमारी यानी हैंड की पेंडिंग मसल है वो सभी को सप्लाई करती है। ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका फटाफट। तो हमारे जो पेक्टोरल रीजन है, तो हमारे पेक्टोरल रीजन को हमारी जो तो यानी जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनस को हमारे मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है जो। ठीक है, एंड जो सबक्लेविस मसल होते हैं नर्व को सबक्लेविस कहते हैं। एंड जो मीडियल पेक्टोरल नर्व वो मीडियल साइड को सप्लाई करते हैं, लेटर जो होती है लेटर साइड को सप्लाई करती है। ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई किया जाता है क्रेनियल नर्व नंबर 11 जो सिर्फ मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। एंड ये C3 एंड C4 जो होते हैं मोटर एंड सेंसरी दोनों से रिलेटेड होती है। लेटिस मसल डोर्सल जो होती है थोरैकोडोर्सल नर्व कहते हैं, थोरैकोडोर्सल नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। एंड ये जो पेंडिंग जो 3 मसल है लेबिटर, रोम्बॉइड, माइनर, मेजर, तो इन सबको सप्लाई किया जाता है हमारे डोर्सल स्कैपुलर नर्व के द्वारा। एंड जो डेल्टोइड मसल है उसको सप्लाई किया जाता है हमारे एक्सिलरी नर्व के द्वारा। एक्सिलरी नर्व जो होती है हमारी DTT मसल को सप्लाई करती है। D से मतलब डेल्टोइड, T से मतलब टेरिस माइनर, सेकंड T से हमारे ट्राइसेप ब्रेकाई। ठीक है, और सुप्रास्पाइनेटरी को सप्लाई किया जाता है हमारे सुप्रास्कैपुलर नर्व के द्वारा। एंड टायरिस माइनर को सप्लाई किया जाता है हमारे एक्सिलरी नर्व के द्वारा। सब स्कैपुलरी मसल को सप्लाई किया जाता है अपर एंड लोअर सब स्कैपुलरी नर्व के द्वारा।
टेरेस मेजर को सप्लाई किया जाता है हमारे लोअर सब स्कैपुलर नर्व के द्वारा। एंड ठीक है, एंड जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है हमारी, वो बीवीसी मसल को सप्लाई करती है। एंड जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है हमारी, वो आगे जाके हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व होता है फोर आर्म बनाती है, जो हमारे जो लेटर साइड ऑफ द फोर आर्म होती है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, अब आते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का जो आर्म की सप्लाई किया जाता है रेडियल नर्व के द्वारा, यानी जो भी हैंड का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है सबको सप्लाई किया जाता है हमारा हैंड के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं फ्लेक्सर। फ्लेक्सर के क्या है, फ्लेक्सर में जो सारी की सारी मसल को सप्लाई किया जाता है हमारा मीडियन नर्व के द्वारा, एक्सेप्ट 1/2 पार्ट को छोड़ के। 1/2 पार्ट को सब हार्ट को सप्लाई 1/2 पार्ट को सप्लाई किया जाता है हमारा अल्नार नर्व के द्वारा। ठीक है, एंड जो मोस्टली सप्लाई जो अपर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मीडियन नर्व करती है, एंड जो ये वेट को लिफ्ट करने का काम करती है, इसीलिए इस मसल को, इस नर्व को क्या नाम देते हैं हम, लेब्रस नर्व नाम देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है वो सारी की सारी जो सप्लाई किए जाते हैं वो रेडियल नर्व के द्वारा किए जाते हैं। रेडियल नर्व की जो ये ब्रांच होती है हमारी पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व होती है। एंड जो इंट्रोसिस मेम्ब्रेन की जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है इसलिए पोस्टीरियर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन नर्व कहते हैं इसके, और जो ये एंटीरियरली प्रेजेंट है इसलिए एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व कहते हैं इसको। ठीक है, एंड जो हमारी जो थिनार ग्रुप है, यानी हैंड की जो हमारी सारी की सारी जो नर्व सप्लाई है, मेनली सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, अल्नार नर्व के द्वारा किया जाता है। एंड जो ये हमारे जो जो हमारे पियानो वगैरह जो भी बजाते हैं कुछ भी, यानी म्यूजिकल जो म्यूज़िक से जो रिलेटेड वर्क होते हैं हम फिंगर से करते हैं, तो फिंगर से यानी फिंगर्स की सारी मसल को सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है हमारी, अल्नार नर्व कर रही है। तो अल्नार नर्व को हम कौन सी नर्व कहते हैं, म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी हैंड की मसल, मोस्टली हैंड की जो मसल है वो सप्लाई की जाती है किसके द्वारा, अल्नार नर्व के द्वारा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द अपर लिम्ब मसल्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब मसल्स। And if you like my work, please like, subscribe and share my channel in your friend circle and friends. And thank you.